गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजकुमार यादव और आज मैं आपको चैप्टर 13 जो प्रोबेबिलिटी है उसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक लेके आ रहा हूँ और वो है बेयस थ्योरम। बेयस थ्योरम आपने लास्ट वीडियो में अभी देखी थी, टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने बात की है। अगर जो आपने उसे नहीं देखी है तो ज़रूर देखें और तब ये पार्ट आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो बेयस थ्योरम क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। सपोज स्टूडेंट्स, यू आर एडवाइज नॉट टू ड्राइव स्कूटी फास्ट। आपको बताया जाता है कि स्कूटी तेज मत चलाइएगा, लेकिन क्या हुआ कि एक बच्चे को एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटली उसको चोट लग गई पैर में और फ्रैक्चर आ गया। अब तीन एस्पेक्ट हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो छत पे से गिर गया, फिसल गया तो उसको चोट लगी हुई है एक्सीडेंटली, या फिर वो स्कूटी तेज चला रहा था तो उसको एक्सीडेंट मतलब हुआ कहीं पे और उसको चोट लग गई, तो या फिर कहीं पे कहीं लड़ाई हो गई और लड़ाई होने में फाइटिंग, जो कि बहुत बुरी बात है, वो हो गई और उसको जो है चोट आई, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो गया, राइट। अभी तीन कंडीशंस हैं, तीन कंडीशंस में से उसको चोट तो लगी हुई है, ये गिवन कंडीशन हो गई कि चोट तो पैर में है, फ्रैक्चर है, दिखाई दे रहा है, प्लास्टर है उसके पैरों पर। बात ये है कि इस बेयस थ्योरम में हम जानना चाहेंगे, ये नहीं जानना चाहेंगे कि उसको चोट लगने की जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या है ना, ये तो गिवन है कि चोट तो उसको लगी हुई है। बात ये है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको स्कूटी तेज चलाने से चोट लगी है, राइट। मतलब इवेंट्स तीन लिखे मैंने यहाँ पर। एक तो इवेंट E1, सपोज करो छत पे से गिर गया, दूसरा स्कूटी तेज चलाने पे E2 इवेंट, तीसरा ये हुआ कि लड़ाई झगड़ा हुआ उसमें चोट आई तो तीसरा इवेंट। तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखी है इनके इवेंट होने की, E1 E2 E3। फिर उसको चोट जो लगी है वो तो है ही, ए जिसको बोलेंगे। तो मैं इसको पूरे को, इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल मैंने बताया था कि एक सैंपल स्पेस होगा, उसमें बहुत सारे E1 E2 E3 कई सारे इवेंट होंगे बेटा, ठीक। अब बात आई कि अगर जो उसको ए जो है कि उस कोई भी हो चुका है, कोई भी वर्क या कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी चीज, ऐसी चीज इवेंट हो चुका है, इट इज हैपेंड, ऑलरेडी हैपेंड, राइट, ये हो चुका हो, तो फिर इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हो चुका है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से किसी एक की वजह से, स्पेशली इस वजह से होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। लाइक अगर जो उसने E1 पूछ लिया या EI, अब I पता नहीं क्या है, ठीक है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इसको प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं? देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी कल आपने पढ़ी थी कि A तो हो चुका है, तो अगर जो E1 पहले इवेंट हुआ हो तब उसको A के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। मतलब E1 हो चुका है तब E1 होने पर A की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर E2 हो चुका है, E2 वाले अगर जो इवेंट की वजह से तब A की होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये सब आप जो लिख रहे हो ये क्या है, बेसिकली ये टोटल प्रोबेबिलिटी जो लास्ट वीडियो में मैंने लिखा हुआ, भी आप उसको दोबारा से एक बार वॉच कर सकते हो, और एंड सॉन ये टोटल आ जाएगा। और यहाँ पर उस बात की, मान लीजिए E1 या E2 या E3 जिससे भी हो रहा हो वो फेवरेबल आउटकम होगा, वो ऊपर आएगा। तो जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ E1 से होना है, तो मैं यहाँ पर PE1 इंटू PA/E1 लिख सकता हूँ, राइट। अब ये पता नहीं कि कौन सा इवेंट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कोई सा भी, I लिख सकते हो आप चाहो तो इसमें क्या होगा कि इसको समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, EJ PA/EJ, राइट, वेयर J is equals to 1 to N, जितने भी इवेंट होंगे, लेकिन उसमें से जो आपको जो फेवरेबल आउटकम है वो जो भी होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर I/A, राइट। तो अगर जो A हो चुकी है तो I से, I मतलब जो भी होगा, जिस भी इवेंट से हुआ होगा, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, तो इसको एक क्वेश्चन करके देखना है तो समझ में आएगा आपको।
मतलब ये कंडीशन जरूर है कि कोई एक चीज गिवन होगी और फिर वो पूछेगा कि इसी चीज से होने की 3 या 4 जो भी इवेंट है उसी से होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, राइट। तो मैं इसमें एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप देखोगे बैग, ये एग्जांपल 16 है आपकी एनसीईआरटी बुक में है 551 पेज नंबर पर, राइट। तो मैं उसको करने जा रहा हूँ इस फॉर्मूले से, यहाँ पर मैं लिखने की कोशिश करूँगा जिससे फॉर्मूला आप फिर से यहीं से आप वॉच कर सको। तो लेट्स सी बैग 1 है और बैग 2 है, ठीक। उसने कहा है कि इसमें 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, राइट। 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकंड में 5 रेड प्लस 6 ब्लैक बॉल्स हैं, राइट। तो 1 बॉल इज ड्रॉन, एक बॉल को निकाला गया और इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। ये तो पक्का है कि जो रेड होने की बॉल जो निकाली गई वो रेड बॉल है, तो ये तो गिवन कंडीशन हो गई कि रेड बॉल है। अब आपको इसको अगर जो इस वाले से आया हो वो तो E1 इवेंट ले लो और इस वाले से आया हो तो E2 इवेंट ले लेते हैं, राइट। तो आप देखोगे इस जगह पे आके कि यहां पर E1 जो है, अगर जो मैं ये कहूं कि मुझे चाहिए क्या, ए तो हो चुका है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दूसरे बैग से ही हो, राइट। तो दूसरे बैग से मतलब E2 से, तो यहां पे तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले E1 भी टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी है, मतलब सबके लिए जितनी भी हो सकती है, फेवरेबल ऊपर लिखेंगे हम लोग। तो आप देख रहे होंगे PE1 PA/E1 फिर PE2 into PA/E2, राइट। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए कि हमें क्या रिक्वायर्ड है, तब हम जाके ढूंढेंगे कि हमें प्रोबेबिलिटी इन सब की कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो अब पता है कि E2 के लिए पूछ रहा है, तो PE2 यानी ये वाला एज इट इज, P ये फेवरेबल आउटकम था आपका, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया बेटे। अब आप अगर इसमें और आगे जाएंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले तो एक इवेंट हो गया बैग सेलेक्ट करने का, बैग चुनने का। तो यहां पर E1 और E2 दो ही बैग हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि 1/2 होगा, दो बैग हैं, एक बैग सेलेक्ट करना है। अब बात आती है कि हमें सेलेक्ट करना है कि A/E1 कितना होगा और PA/E2 कितना होगा, मतलब कि इवेंट 1 हुआ हो यानी बैग फर्स्ट आया हो तो रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसमें 3 रेड बॉल है बेटे, ठीक है। तो आप देखोगे कि इवेंट जो हुआ है इसमें PE1, एक फॉर्मूला मैंने अभी लिखा हुआ है, इनटू PA/E1, राइट। ये चीज आपको देखनी है। तो आपको ये कैसे फाइंड करोगे आप PA/E1 को, कि अगर जो E1 हुआ होगा तो 3 रेड बॉल है और टोटल बॉल कितनी है 7, राइट। ये 3/7 हो गया आपका। दूसरा अगर जो E2 बैग हुआ हो तो इसमें रेड बॉल कितनी है 5, तो आप देखोगे कि 5/11, क्योंकि ये 5 और 6 टोटल आपके पास बॉल इस बैग में 11 है। तो यहां पर ये सारी वैल्यूज PE2 ये रहा, PE1 ये रहा, PE2 ये रहा, A/E2 ये है, A/E1 चाहिए ये है, सारी वैल्यूज है। आप इसमें पुट कर करके आप फाइंड कर सकते हो इजीली। और ये एग्जांपल है, आप अपनी कैलकुलेशन को चेक भी कर सकते हो। एग्जांपल नंबर ये 16 है बेटा, आपका पेज नंबर है आपका 551। तो आप देख रहे होंगे 551 है बेटे पेज नंबर। इसको आप समझने की कोशिश करो कि बेस थ्योरम कैसे काम करती है, यानी कि 3 या 4 या 5 जो भी कंडीशंस देंगे उस कंडीशन में से एक कोई हुआ है इवेंट, वो ठीक है, ए जैसे हुआ था रेड बॉल, लेकिन इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग दूसरे से ही हो या फिर बैग पहले से ही हो, ये बेस थ्योरम है। तो इसको आप समझने की कोशिश करें और इसको करने की कोशिश करें। आप जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।